ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मय्यतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मय्यत खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस लाई गई। तैयारा ईरानी शहर जाहिदान से मय्यतों को लेकर बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचा। ताज़ियती तकरीब का भी एहतमाम। हुकूमती और अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। मय्यतें वर्षा के हवाले कर दी गई। ईरान ने अमेरिका का जौहरी अफजूदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीकी नुमाइंदे की जानिब से मुतजाद बयान सुनने को मिला। हकीकी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़ेह होगा। अफजूदगी के हक पर कोई बात नहीं हो सकती। कौमी असम्बली के हल्का 213 में उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का आगाज हो गया। 18 उम्मीदवार मैदान में। 498 पुलिस स्टेशन कायम। 6,08,997 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपी रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। और कराची वाले हो जाएं तैयार। अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा। पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। शहर में आज भी सूरज आग बरसाएगा। लाहौर में भी सूरज के मिजाज गर्म। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज जालाबारी। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। Brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? कि सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों को इंतबाह। रास्ते में हाइल रुकावटें हटाने का अज़म। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तनकीद। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क का रोशन मुस्तकबिल नहीं रोक सकते। उनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आने वाले दिनों में कारीवार करेंगे। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आई वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा कहा जाता है, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट एंड एवरीथिंग इज बीन डन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हार्ड स्टेट। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें अपनी। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। हमारे कौम की उम्मीदें हैं आप। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और इसमें चारों सूबे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौर में सबसे आगे होना चाहिए। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। इससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में भी इजाफा होगा। चीन जाने वालों में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा शामिल हैं। इस मंसूबे में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ की नून लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा कहते हैं, बाहर बैठ कर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। पैसे न भेजने की शेखें मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। बानी पीटीआई मुल्क को दलदल में छोड़ कर गए, जिसे निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, हमने भी जेलें काटी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं।
हमारे वसाइल पर कब्जा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अगर हम अफगानिस्तान से नाराज़ हैं, बात करें। अभी मैंने आज खबर पड़ी है, कुछ उनके वफूद आ रहे हैं, कुछ हमारे वफूद जा रहे हैं। अच्छी बात है, बातचीत से मामला तय होता है। मईशत बेहतर नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। JUI सरबराह कहते हैं गैर मुल्की कुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। PDM में हुकूमत में रिकॉर्डिंग से मुतालिक कानून साजी रुकवाई। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बात की जाए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की तैयारी। तिजारती बहरान पर चीन की जंग जारी। अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया। 23 अप्रैल को इजलास में तमाम 193 रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दी। चीन सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। यूक्रेन और अमेरिका में मादनियात के मुआहदे पर पेशरफ। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म कहती हैं मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान है। अमेरिका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम कर $100 बिलियन कर दिया। ट्रंप ने इससे इमदाद का तखमीना $300 बिलियन लगाया था। PSL 10 में फतुहात की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स 203 रन के ताकुब में 155 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद 32, मोहम्मद रिजवान 38 और उस्मान खान 31 रन बना सके। यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 53, कॉलिन मिनरो ने 48 रन की इनिंग्स खेली। और बड़े इवेंट की बड़ी नशियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज़किये और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।